हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आंसरवर यूपीए में। तो आज की हमारी वीडियो आरओ एआरओ का जो एग्जाम हुआ था 11 फेब को, उसका ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था जहां पर हम पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने, और पीवाईक्यू हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट लेक्चर में 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे यहाँ पर। आज हम जो है बाकी के 70 क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे कवर। और जब तक मतलब हमारे जून के महीने में ही हम जून में ही अपने कंप्लीट कर देंगे। प्री और मीन्स दोनों का ही जीएस पार्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे। पीवाईक्यू आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे, काफी हेल्पफुल होंगे, और आपको ये सीरीज अच्छे से फॉलो करनी है। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। ठीक है, यहाँ पर हम हिंदी की भी अपना जो है सीरीज स्टार्ट कर दी है पीवाईक्यू के लिए। तो आप हिंदी की और जीएस की आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। बाकी जब पीसीएस होगा तो हम पीसीएस के भी पीवाईक्यू इसी तरह कवर करेंगे। ठीक है, चलें तो आज के जो है देखते हैं हम जो आगे की क्वेश्चन थे हमारे 70 से आगे के क्वेश्चन वो देखेंगे बाकी के। अच्छा, ये मैंने आपको बताया ही था कि हम जो है रीजनिंग के लिए अलग से सेशन बना देंगे। इसमें सभी साल की जो रीजनिंग होगी, मेंस की हो या फिर प्री की हो, दोनों के लिए मैराथन सेशन हो जाएगा। आप लोगों के लिए अलग से आ जाएगा वो चैनल पे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 72 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, और इसमें असर्शन बताया गया है कि सिग्निफिकेंट टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर आर रिक्वायर्ड टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। मतलब बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। तो हाँ, ये बात तो सही है। फिर आपका रीजन आ जाता है कि क्या इसका रीजन है। रीजन क्या होना चाहिए? ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मर्स इन मैनी पार्ट्स इन इंडिया स्टिल रिलाई ऑन मॉनसून रेन्स एंड नेचुरल सोयल फर्टिलिटी फॉर एग्रीकल्चर। यानी भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। ये भी बात ठीक है। हमारे आप सभी को पता होगा इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, चाहे वो फिजिकल फीचर में हो देखने को मिल जाए, चाहे आपको वो कल्चरल फीचर में देखने को मिल जाए। तो ये रीजन इसकी एक्सप्लेनेशन करता है। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा ए, बोथ ए आर करेक्ट, और आर जो है एक्सप्लेनेशन करता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रिनाउंड फॉर इट्स डिपॉजिट ऑफ लाइमस्टोन जिप्सम साल्ट एंड जिंक। जो जिप्सम के होते हैं ना, ये जिप्सम जिंक ये राजस्थान में देखने को मिलेगा आपको, और ये करंट में था तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया था राजस्थान। और मिनरल डाटा जो है आता ही है, चाहे इंडिया का हो, यूपी का हो, या फिर वर्ल्ड लेवल पे भी आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाएगा वो। नेक्स्ट है आपका ये नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 75 रहेगा, और इसमें पूछा गया है गाजा स्ट्रिप के बारे में कि गाजा स्ट्रिप के बारे में क्या करेक्ट है। इट इज बॉर्डर बाय इजिप्ट और इट इज अ बॉर्डर बाय इजराइल। क्या ये है मिस्र से सीमा लगती है इसकी, या फिर इसकी इजराइल से सीमा लगती है? तो हाँ, दोनों से लगती है। इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। देखो, ये जो है क्वेश्चन करंट से क्वेश्चन था, सीए का ये क्वेश्चन था। यहाँ पर मुझे कराने का पर्पज ये है कि आप जो है इसका इतना आइडिया ले ले कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से, कितने डेप्थ में आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखो, समिट पूछा है कि लखनऊ में हुई थी, इनॉग्रेटेड बाय किसके द्वारा हुई थी? प्रेसिडेंट के द्वारा, पीएम के द्वारा। इस तरह से आपको दोनों को याद रखना है कि समिट कहाँ पर हुई है, उद्घाटन किसने किया है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, तो डेट भी आप लोग याद रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 77, और इसमें पूछा है कि इधर आपके मंदिर दे दी है और इधर जो है आपके जगह का नाम दिया है कि ये कहाँ से मैच करते हैं, कहाँ से मैच नहीं करता है। करेक्ट पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो देवी पाटन टेम्पल दे रखा है, श्रावस्ती में ऑप्शन दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि देवी पाटन आपका कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? बलरामपुर पे है, श्रावस्ती में नहीं है। चीनी टेम्पल में होगा, ये आपका कहाँ पर है? कुशीनगर में है। यहाँ पर तो नहीं होगा क्योंकि बुद्ध से रिलेटेड सारी चीजें कुशीनगर सारनाथ वहीं पे देखने को मिलेगी। अब ये है भवानी जो इमाली शहीद मेमोरियल है, फतेहपुर में है। हाँ, ये ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी होगा। और हाँ, ये आपको याद रखना है कि जो ये मेमोरियल है ये 28 अप्रैल और 1858 इसकी ये डेट थी, और यहाँ पर जो है 52 स्वतंत्र सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी दी थी, इसलिए ये मेमोरियल बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। समस्तपुर बर्ड सेंचुरी ये अमेठी में नहीं है, ये कहाँ पर है? रायबरेली में है, और ये 1987 में बनी थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, बोर्ड और उनके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा है। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, यूपीएससी में भी आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है, आरओ में भी आ चुका है। तो आप देख ही सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो कॉफी बोर्ड हैदराबाद में है? नहीं, कॉफी बोर्ड कहाँ पर है? बेंगलोर में है। नोट करेक्ट पूछा था तो ए ही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ठीक है। टी बोर्ड आपका कोलकाता में, रबर बोर्ड आपका कोट्टायम में, स्पाइस बोर्ड आपका कोच्चि में, और हाँ, अभी रिसेंट ही हल्दी बोर्ड बना है। एक सेकेंड, हल्दी बोर्ड बना है, कहाँ पर बना है? नई दिल्ली में बना है, निजामाबाद में। नई दिल्ली निजामाबाद में बना है, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है हल्दी बोर्ड को।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। कैपिटल दे रखी है और कंट्री दे रखी है, कहाँ से कौन सी मैच होती है, लिस्ट करने के लिए मैचिंग लिस्ट दे रखी है, तो अब इनको देखेंगे। तो कंपाला किसकी कैपिटल है, युगांडा की है। किगाली किसकी है, रवांडा की है। किंशासा किसकी हो जाएगी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। खार्तूम सूडान की है। तो हो गया क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, नॉर्थ टू साउथ पूछा है, और ये अक्सर पूछते ही एग्जाम में, पीसीएस में भी आ चुका है एक से। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, भोरघाट, थालघाट और पालघाट। अब भोरघाट, थालघाट, पालघाट के बारे में भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो भोरघाट है वो जो है महाराष्ट्र में ही मिलेगा आपको, और ये कहाँ से, मुंबई को पुणे से जोड़ेगा, मुंबई टू पुणे। ठीक है, अब थालघाट जो है आपका, जो थालघाट होगा, थालघाट भी महाराष्ट्र में ही मिलेगा, लेकिन ये मुंबई को नासिक से जोड़ेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो होगा पालघाट, ये कहाँ पर है, नीलगिरी जो हिल्स है हमारी, प्लस अन्नामलाई जो हिल्स है, इन दोनों के बीच में पड़ता है। और केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है कलपक्कड़, और है तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट कोयम्बतूर। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, केरल को और तमिलनाडु को, कौन, पालघाट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये भी आपका जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। अब आपको ये याद रखना है स्पोर्ट्स में से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इधर खिलाड़ी के नाम दे दी, गोल्ड मेडलिस्ट दे रखे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है बस, और पूछा है कि किस गेम से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब आपको ये भी याद रखने हैं, आगे जब हमारा एग्जाम होगा जुलाई के लिए, इतना प्रिपेयर रहना है कि आप प्लेयर और उनसे रिलेटेड खेल जो भी है आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोडक्ट और डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। स्कीम के बारे में कई बार हमने कराई है अपने चैनल पर, आप देख लेना वहां पर जाकर भी। चले जी, काला नमक इसको जीआई टैग मिला था, सिद्धार्थनगर से है ये। देसी घी औरैया में देखने को मिल जाता है। आंवला प्रतापनगर का है, प्रतापगढ़ का, और जो बनाना फाइबर है वो कुशीनगर का है। नेक्स्ट है आपका 84 क्वेश्चन, तुलसीदास जी के बारे में कुछ फैक्ट दे रखे हैं। करेक्ट पूछा है ऑप्शन कि तुलसीदास वाज बोर्न इन विलेज नेम्ड रजापुर इन बांदा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, जब मैं देख रही थी इसको, पढ़ रही थी, जहाँ मैंने पढ़ा है, तो जो है रजापुर, जो है रजापुर गांव चित्रकूट में पड़ता है। ठीक है, और जो गीतावली इनकी वाइफ का नाम दिया है तो ये गलत दिया है, क्योंकि गीतावली इनकी ग्रंथ का नाम था, रचना का नाम था, रत्नावली इनकी बीवी का नाम था, रत्नावली। ये आपको याद रखना है। बाकी दोहावली ये सारी जो है इनकी रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 आर्टिकल के बारे में पूछा है पॉलिटी से, और इस तरह के क्वेश्चन, मतलब पॉलिटी में आर्टिकल आपको रट लेने हैं, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आराम से। मैचिंग का क्वेश्चन है, इजी है। 26 फंडामेंटल राइट का एक ही पार्ट दे रखा है, सबसे इजी था, अगर आपको ए पता है। वैसे भी देखो यहाँ पर तो बस 4th ही कटता है, 3 ऑप्शन फिर भी रह जाते हैं आपके यहाँ पर। तो 40 आर्टिकल 40 जो है डीपीएसपी से रिलेटेड है, सबको पता है, पंचायत से रिलेटेड हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, बी का हो जाएगा दूसरा, बी का 4th हो गया। अब आर्टिकल 239 जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज हो जाएगा। 1998 का जो है आर्टिकल 98 सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, देखो 87 में पूछ रखा है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग की जो अर्बन पॉपुलेशन थी उसकी कितनी परसेंटेज थी इंडिया के अंदर, ये पूछा है इन्होंने। तो देखो इन्होंने, अब आपको मैं बता दूं इसका बिल्कुल जो सटीक डाटा है वो कितना है। हमारे यहाँ पर जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो थी 31.16%। ठीक है, कितनी, 31.16%, लेकिन यहाँ पर दिया ही नहीं है, 31.8 दिया है, 31.2 दिया है। तो नन ऑफ द अबव भी तो ऑप्शन में है, तो नन ऑफ द अबव लगाते ना आप लोग। ठीक है, नन ऑफ द अबव यहाँ पर लगाना है। और देखो अब अगर 31.16 अर्बन पॉपुलेशन है तो आपकी रूरल पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 100 में से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 68.84 आ जाएगा। 68.84 यानी आपकी रूरल पॉपुलेशन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा माउंटेन और कॉन्टिनेंट पूछा है कि किससे रिलेटेड है। देखो अल्ताई माउंटेन जो है आपका एशिया में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर कौन कौन से, देखो रशिया में भी मिलता है इसका प्रसार, आपको चाइना में भी मिल जाएगा, मंगोलिया में भी मिल जाएगा, और कजाकिस्तान में भी मिल जाएगा। ठीक, तो अल्ताई माउंटेन आपका ए का, बी का 3rd हो गया, तो ये 4th तो कट गया यहाँ पर। एल्प्स माउंटेन आपका यूरोप में पड़ता है। ठीक है, सी का पहला, यानी ये ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक है, एंडीज देख लेते हैं आगे भी, एंडीज साउथ अमेरिका में है, और अपैलेंशियन माउंटेन आपका डी यानी 2 नॉर्थ अमेरिका में पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना, असर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन है। अब इसमें असर्शन दिया हुआ है कि द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1843 एज अ रिजल्ट ऑफ जॉर्ज थॉमसन एफर्ट्स। रीजन दे रखा है, जॉर्ज थॉमसन वॉज brought out from England by Dwarkanath Tagore to organize the political movement। अभिकथन क्या दे रखा है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। फिर रीजन दे रखा है, जॉर्ज थॉमसन ने द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड
से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। जो द्वारकानाथ टैगोर थे वो जॉर्ज थॉमसन को राजनीतिक आंदोलन के लिए लाए थे। हाँ, तो ये बात भी ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर जी इनको लाए थे और इन्होंने तभी बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी 1843 में। और कौन कौन इसकी स्थापना करता जो थे और कौन कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर एक हो गए, जॉर्ज थॉमसन हो गए, एक तो एक आपके हो जाएंगे चंद्रमोहन चटर्जी, चंद्रमोहन चटर्जी, ये आपको याद रखना है। और एक आपके देखने को मिल जाएगी प्रमदमित्रा, ठीक है, ये इनके बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के जो है स्थापना करता थे। तो आपको ये भी याद रखना है, कल को क्वेश्चन आ जाए, मतलब आगे क्वेश्चन आ जाए फ्यूचर में देखने को, तो आप वहां पर कर पाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका देखो नेशनल बुक फेयर के बारे में पूछा था, करंट का क्वेश्चन है। देखो ये जो फेयर है इस टाइप के कि ये कहाँ पर हुआ है, इसकी डेट पूछी है और ये जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। इस टाइप से आपको याद रखना है, ये जो है क्वेश्चन करंट का पूछने का इनका फ्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रीजन और एसेशन के बारे में ही। नरगिस मोहम्मद वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, ये भी आपका देखो नोबेल प्राइज वाले आपको याद रखने हैं। शी फाइट फॉर दी, जो इनकी स्पेशलिटी है जो भी है आपको वो भी याद रखनी है। तो ये भी आपका करंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आयुर्वेद महोत्सव के बारे में पूछा था, ये भी आपका जो है करंट से रिलेटेड है कि ये कहाँ पर हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था, सबकी आपको लोकेशन याद रखनी है। जितने महोत्सव होंगे जो हो रही है, जिस टाइप के यहाँ पर करंट पूछे गए हैं वो मैं आपको सब कुछ कराती चल रही हूँ। देखो अब आपको अच्छे से इनको माइंड में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग, उसी माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। पेंटिंग पूछी है, स्टेट पूछा है, मधुबनी, लेपाक्षी, पट्टचित्र, वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। इसका डी का हो जाएगा 2, और अगर डी ही पता है आपको तो हो गया इसका आंसर। ए का हो गया 4, यानी मधुबनी कहाँ की है? बिहार की है। लेपाक्षी कहाँ की है? बी का 3, यानी आंध्र प्रदेश की है। पट्टचित्र कहाँ की है? उड़ीसा की है ना। इजी, इस टाइप के क्वेश्चन इजी भी होते हैं। अच्छा, इनमें जो है इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था फ्रीक्वेंसी का, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो है रेडियो वेव, उसके बाद आता है आपका माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद आता है आपका इंफ्रारेड। एक यहाँ से बताऊंगी स्टार्टिंग से। रेडियो वेव के बाद आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद आता है आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आएगा आपका विजिबल लाइट, और इसके बाद आएगा आपका यूवी लाइट्स, और उसके बाद आता है आपका एक्सरे, उसके बाद आता है गामा रे। गामा की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और हाँ, अब इनके ना थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ इनके बारे में। जो आपकी विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट जो है इसकी जो खोज है वो आइजैक न्यूटन ने की थी, और 1666 में आपको इसकी खोज देखने को मिल जाएगी, इसके बारे में सुनने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी इंफ्रारेड कब देखने को मिलती है? विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी 1800 में। इनकी अब ईयर भी याद रखना है, क्योंकि ईयर भी पूछा गया है एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में ही मैं दिखा दूंगी आपको क्वेश्चन आएगा तो। इसके बाद रेडियो वेव जो है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसकी खोज की थी 1860 में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका देखने को मिल जाएगा एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम कॉनराड ने की थी, और 1895 में देखने को मिल जाएगा आपका। तो अब आपको ये सारे ईयर भी याद रखने हैं। देखो मैंने यहाँ पर अच्छे से रिवाइज करा दिया आप लोगों के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97, और इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के बारे में, कि जो है ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1965 में, और लोकेटेड कहाँ पर है? वाराणसी में। तो ये गलत है, ये जो है 1963 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, 1963 में। और ये लखनऊ में आपको देखने को मिल जाएगी 13 नवंबर 1963, और लखनऊ में जो है ये आपकी लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, तो इसका क्या आंसर होगा? नाइदर वन एंड नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शुगर इंडस्ट्री के बारे में पूछा है कि जो शुगर इंडस्ट्री थी वॉज इनिशियली लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, तो ये ठीक है। इनका चीनी उद्योग में प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। हाँ, वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही स्टार्ट हुआ था, और प्रतापपुर में 1903 में मिल बनाई गई थी प्रतापपुर में, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रतापपुर वाली कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आता है आपका सेकंड ऑप्शन कि द लोअर यील्ड ऑफ शुगर केन, शॉर्ट क्रशिंग सीजन, अनसेटिस्फैक्टरी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्रिएटेड प्रॉब्लम इन प्रोड्यूसिंग शुगर। गन्ने की कम उपज, कम पैराई क्षेत्र, उद्योगों की संतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की है। तो इसका आंसर दोनों ही ठीक हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अब है आपका हु वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड मेगापोलिस। मेगापोलिस किसने यूज किया था? तो जीन गॉटमैन ने यूज किया था। मेगापोलिस का मतलब होता है कि एक बहुत ही बड़ा लार्ज एरिया, ठीक है, बहुत सारे एरिया एक साथ मिल जाते हैं और एक बड़ा एरिया फॉर्म होता है। और इन्होंने ये वर्ड जो है यूएसए अमेरिका के लिए यूज किया था। यार मैं क्या क्या ही लिख रही हूँ, एक सेकेंड।
यूएसए के लिए यूज किया था। कौन से पार्ट के लिए? बोस्टन टू, बोस्टन है, बोस्टन, बोस्टन है वो, बोस्टन। अरे हाँ यार वही है जो, मतलब आप, मेरे कहने का मतलब वही है, आप समझ गए होंगे। तो बोस्टन टू कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी तक, ठीक है, जो ये एरिया कवर करता है, और इन्होंने इसको मेगापोलिस बोला था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और ये कई बार देखो, ये ना पीसीएस और यूपीएससी का भी पीवाईक्यू है। अगर आपने सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यू किए हैं तो आपके आराम से इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 100 का आपका आंसर। क्या कि इसमें मैं इसके ना सभी जो इसकी सभी यूनिट्स थी उनको सभी को बता देती हूँ। पहले आता है साम्राज्य, ठीक है, उसके बाद आता है भुक्ति, उसके बाद आता है विषय, उसके बाद आता है आपका वीथी, उसके बाद आता है आपका क्या? ग्राम। ये इसकी सारी यूनिट थी। और जो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषय के बाद भुक्ति, भुक्ति के बाद वीथी, वीथी के बाद ग्रामा। तो सेकंड इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आंसर होगा पॉलिटी से रिलेटेड है, और इसमें पूछा है कि शेड्यूल एरिया के बारे में इन्होंने बातें लिखी हुई है। तो ऑप्शन है, दो स्टेटमेंट है। पहला है कि भारत का राष्ट्रपति जो है अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, करता है, लेकिन आपको बता दूं जो 5th शेड्यूल के अंदर एरिया दिए हुए हैं, स्टेट दिए हैं, सिर्फ उन्हें ही अधिसूचित करते हैं, 6th शेड्यूल के अंदर नहीं करते हैं। ये आपको याद रखने हैं। 6th शेड्यूल के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं? AM, TM, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम है ना। फिर आपका सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है स्टेट विद शेड्यूल एरियाज नीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। हाँ तो ये भी ठीक है, तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि 5th शेड्यूल के लिए जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं शेड्यूल एरिया। 6th शेड्यूल के अंदर जो आते हैं आपके असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, उनके लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा डीपीएसपी के बारे में पूछा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि कौन सा होगा। पहला स्टेटमेंट दिया है दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। ये भी ठीक है, तो दोनों ही ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोल बेस्ड पावर प्लांट पूछा है, लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड मैचिंग में पूछा है, लोकेटेड इन विच स्टेट। कहलगांव, कहलगांव आपका कहाँ पर पड़ेगा? तो 103 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा कहलगांव आपका पड़ जाता है बिहार में। उसके बाद खरगोन, खरगोन ही है ना ये? हाँ जी खरगोन ही है। तो खरगोन आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और जो कोरबा है वो आपका छत्तीसगढ़ में है, कुड़गी आपका कर्नाटक में है, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। तो इसमें पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोल के बारे में ही पूछा है, कोयले के बारे में ही पूछा है। मैंने कहा था ना कि मिनरल्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो अक्सर पूछी जाती है। तो आप सभी को अच्छे से मिनरल डाटा याद कर लेना है, एग्रीकल्चर का और मिनरल डाटा सभी को याद रखना है। चले, तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार देखने को मिल जाएंगे। ये भी ऑप्शन आपका ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तो काफी इजी होते हैं, करने लायक होते हैं। देखो अभी क्या था कि पूछा है डे पूछे है, और डे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डे अवार्ड्स हुए, नोबेल प्राइज वगैरह ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। हिट जो आपको पता है कि किस टाइप के जो है करंट अफेयर पूछे जाते हैं, उसी माइंडसेट से आप तैयार करो। और आपको ट्रेंड देखना है 11 फरवरी कैसा एग्जाम आया था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में पूछा है, वर्ल्ड लाइफ के, ओजोन के, हेल्थ डे के। चलो, ओजोन डे सभी को पता है सितंबर 16 में होता है। आप देख लेते हैं पॉपुलेशन डे, ये भी सभी को पता है 11 जुलाई को होता है। अगर दो ही पता है तो हो जाएगा आराम से। देखते हैं ए का टू कहाँ पर है? ये देखो 50-50 में तो हम एक से ही आ गए, ये दो तो खत्म। अब ओजोन डे क्या है? सी का आपका 4th यानी 16 सितंबर। आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो आपका इसका आंसर होगा सी। एक बार फिर देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। अच्छा, ये मैंने ना ज्योग्राफी की जो पीवाईक्यू है वो तो मैंने अलग से भी कराए हैं, सब्जेक्ट वाइज भी कराए। अगर आपको देखने हैं तो वहाँ पर भी आप इनको देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने मैपिंग वगैरह करा के कराए। यहाँ पर मैप वगैरह मैं नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पूछा है, और इसमें जो है पहला स्टेटमेंट दिया है, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर ये स्थित है। ये ठीक है। वेस्टर्न साइड में ये पड़ जाती है, नॉर्थ की साइड में ही पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया के इधर की साइड में पड़ती है। तो ये ठीक है। सॉरी, ये हाँ ईस्ट में पड़ेगी। ये जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया अपना, तो ये इधर पड़ती है, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया के इधर पड़ेगी, ना कि इधर, यहाँ नहीं है, सॉरी ये गलती से निकल गया। और इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर से लगभग ज्यादा ही है। हाँ तो ये ठीक है, तो दोनों इसके ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। चलेगी, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108, और इसमें क्या पूछा है देखो। 108 काफी अजीब सा क्वेश्चन था, तो इसमें असर्शन और रीजन ही दे रखा है। पूछा है कि ए कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन व्हिच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसका रीजन दिया है ए ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव अ राइट टू क्लेम डैमेज एंड नॉट अ राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। यानी शर्त का उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, ना कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो इसमें जो है ए आपका ट्रू हो जाएगा और आर इसका आपका जो है फॉल्स हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और ये खुद ही अकेला इस तरह का क्वेश्चन आया था, पूछा गया था। मिनीमाटा डिजीज किसके वजह से होता है, ये इस तरह के क्वेश्चन साइंस में बनते हैं। तो ये मरकरी पॉल्यूटेड वाटर से होता है, और सबसे पहले कहाँ देखा गया था, तो ये सबसे पहले जापान में देखा गया था, जापान में देखने को मिल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिर, विद रेफरेंस टू द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना से अधिक होता है, किस कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित हो जाता है। तो इसके दोनों ही आंसर ठीक हो जाएंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन था ये। फिर है आपका सेंसस के बारे में, और ये कई बार एग्जाम में आया है पीवाईक्यू में, लॉर्ड मेयो में इनके टाइम पर फर्स्ट टाइम जो है सेंसस हुई थी। ठीक है, G20 समिट के बारे में देखो पूछा है कि 2023 का ही था, पार्टिसिपेट कंट्री। ठीक, तो इनके जो है लीडर्स पूछे गए थे कि इनके जो हेड थे वो कौन थे, किस कंट्री से कौन सा हेड था। इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना। ब्रिक्स की समिट हुई है, जो भी समिट हुई है इनके हेड भी देख लेना। हमारे जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हुई है वो देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से दे रखा है कि 1972 प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स ओनली। तो ओनली पर थोड़ा जाना आप लोग। प्रोजेक्ट एलिफेंट एम टू कंजर्व वाइल्ड एशियन एलिफेंट ओनली। तो इसमें क्या पूछा है, करेक्ट ऑप्शन पूछा है। तो देखो इसमें जो है इनका मतलब ये ही नहीं है कि ये सिर्फ इसी के लिए, इसके कंजर्वेशन, इसकी जो है हैबिटेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी सभी के बारे में सोचते हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही सेम सीन है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर नाइदर 1 एंड नॉट 2 होगा यहाँ पर। और अगर इनको सिर्फ इन्हीं के लिहाज से देखा जाए तो बोथ 1 एंड 2 भी हो सकता है। तो आप बताना कि आपका इसका आंसर क्या था और आप क्या लगा कर आए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो सेंसस के बारे में ही पूछा है, डेंसिटी के बारे में पूछा है कि कितनी डेंसिटी है उनको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो बिहार की यहाँ पर सबसे ज्यादा हो जाएगी। बिहार की कितनी थी, 1106। फिर वेस्ट बंगाल की, ठीक है, और वेस्ट बंगाल के बाद आपका आता है केरला, केरला के बाद आपका आता है क्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और वेस्ट बंगाल की कितनी थी 1028, केरला की कितनी थी 860, और यूपी की कितनी थी 828। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, ये एक्ट के बारे में पूछा था और इनको ऑर्डर में लगाना था कि कौन सा पहले आया है। ठीक है, तो लेक्स लोकी एक्ट कब आया था, लेक्स लोकी एक्ट जो है आपका 1817 में आया था। और ये किससे रिलेटेड था, नहीं सॉरी 1850 में आया था ये। और ये किससे रिलेटेड था, ये था आपका जो आपकी कास्ट डिसेबिलिटीज थी ना उनसे रिलेटेड था। क्योंकि उस टाइम जो था कि जो धर्म चेंज कर रहे थे लोग, अंग्रेजों के प्रभाव में आकर के अंग्रेज जो है जबरदस्ती करके उनका धर्म चेंज करवा रहे थे, ईसाई में बदलवा रहे थे। तो क्या होता था कि विरासत में उनका नाम काट दिया जाता था, तो इस वजह से ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, फिर बंगाल टेनेंसी एक्ट आता है आपका 1885 में, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है 1892 में, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1902 में आता है, ये देख लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, बुक्स पूछी गई है और राइटर दे रखे है कि कौन सी सही नहीं है ये पूछा है। तो नोट करेक्टली पूछा है, और इसमें एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, जेएम केन्स ये जो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, गुनार मेडल एशियन ड्रामा, ठीक है, कार्ल मैक्स प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो ये बुक इनकी नहीं है, ये किसकी है, डेविड रिकार्डो की है, डेविड रिकार्डो, ये आपको याद रखना है क्योंकि नई बुक थी। और ये सारे पीवाईक्यू में आए हुए हैं, वन स्टेटमेंट में भी आए हुए हैं, वन ऑप्शन में भी आए हुए हैं, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। और ये बुक जो है 1817 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है आपका फिर बुक मिराते सिकंदरी के बारे में पूछा है कि कौन सा सही है ऑप्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द किंगडम ऑफ सुल्तान महमूद बेगड़ा ऑफ गुजरात। सेकंड है देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द ट्रेड रूट्स। तो दोनों ही ठीक हो जाएंगे यार। देखो हिस्ट्री की जितनी भी चीजें होंगी ना, आपको
मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक ही मिलेगी बुक से रिलेटेड, तो आप उसको बेझिझक होके लगा सकते हैं आंसर, क्योंकि अगर इनमें आ गया ना, गलती से मिल गया ना थोड़ी भी इंफॉर्मेशन, तो ये गलत हो जाएगी। तो एग्जामिनर अपने ऊपर ये नहीं कि हमको ये गलत ऑप्शन बना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेगा एग्जामिनर, और अपने ऊपर चीजें नहीं डालेगा, ठीक है। तो आपको ये माइंडसेट एग्जामिनर का समझना होता है। नेक्स्ट है आपका फिर 120 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगनीज प्रोड्यूस एरिया इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका। तो श्रीकाकुलम नहीं है, बेल्लारी, सिमोगा, चिकमगलूर, ये सब है वहीं पर। नेक्स्ट है अरेबियन पेनिनसुला का कौन सा पार्ट नहीं है, ये पूछा था, तो ओमान है, सीरिया भी है, और नहीं, एक सेकंड, हाँ, ओमान है और कुवैत है, सीरिया और इराक नहीं, ठीक है। और जो अब ओमान मतलब अरब पेनिनसुला के जो पार्ट है वो सब मैं आपको बता ही देती हूँ कि कौन कौन से इसके पार्ट है। तो इसका जो पार्ट है अरब, यमन, ओमान और यूएई, ठीक है, कतर, बहरीन और कुवैत, ये सब इसके पार्ट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो है सीरिया और इराक नहीं मिलेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 4 होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्वेश्चन भी जो है चंद्रयान 3 मिशन के बारे में था, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन न्यूज में था उस टाइम पे, इसलिए पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर था एलिसा, जो भी है आप देख लेना यहाँ पर इसका आंसर। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से आपका कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी मिशन है, उसके बारे में अच्छे से चीजें पढ़ना। देखो किसके यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो आप, कि चंद्रयान मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और के पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, फेरेनियम, आयरन को ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था, ठीक है। कैसे इन्होंने बारीकी से क्वेश्चन पूछा था, तो ये वैसे तो दृष्टि में दिया हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का गलत हुआ था, मैंने आपको बता दिया किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका बैंक और फाउंडेशन। तो इलाहाबाद बैंक कब बना था? इलाहाबाद बैंक आपका बनता है 24 अप्रैल 1865 और इसकी डेट भी आपको याद रखनी है 24, ठीक है। फिर आपका आता है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक आपका कब बनता है? 1894 में बन जाता है। फिर आता है आपका सेकंड अवध कमर्शियल बैंक, वो कब बनता है? 1881 में बनता है। फिर उसके बाद क्या बचता है? अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1874 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्पीडा के बारे में पूछा है कि एम्पेडा वॉज एस्टैब्लिश इन 1972। इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। 124 का जो आंसर है, तो ये 1972 में बनी थी, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोच्चि में है, कोच्चि केरल में, ना कि कोलकाता में। तो ये जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 ठीक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीम दे रखी है, इनके ईयर पूछ रखे हैं, ऐसा बहुत पूछते हैं ये। तो जो आपकी पीएम गरीब कल्याण पैकेज योजना थी ये ए, तो इसका 25 का इसका आंसर हो जाएगा 2000। एक सेकेंड, देखो इनको करने का तरीका कैसे होता है, क्योंकि आप स्कीम का ना ईयर याद नहीं रख सकते हो सभी। पहले ये देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, ये कब आई होगी? ये आई थी आपकी 2018 में, सभी को पता है 2018 वाली स्कीम सभी याद रखते हैं। तो डी में 3 कौन सा है? तो ये वाला है, तो इधर ये गया, ये गया, ये गया, आगे निकल के। तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। एक आपका 2 हो गया, यानी 2020 में आई थी। मुस्कान स्कीम जो है आपकी बी की 4 हो गई, यानी 2021 में आई थी। फिर C1 मिस इंद्रधनुष 2014 में आया था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है असर्शन में, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय अ बिजनेसमैन, ये भी ठीक है। और इसकी जो ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए आर ट्रू हो जाएंगे, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है आपका किडनी स्टोन आर फॉर्म ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट का क्रिस्टलीकरण के वजह से जो है गुर्दे में पथरी बनती है। अब असर्शन और रीजन ही है, और इसमें पूछा है रेड सोयल के बारे में कि कलर ऑफ रेड सोयल इज ड्यू टू द वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन रेदर देन व हाई प्रोपोर्शन ऑफ इट। यानी लाल मिट्टी का जो रंग होता है लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। उनमें आमतौर पर नत्रजन यानी नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस की कमी होती है। हाँ, तो ये ठीक है। और जो है ये भी इसका जो आंसर है, ये जो असर्शन है ये वाला भी ठीक है, लेकिन ये इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो आयरन की वजह से ही जो है इसकी मिट्टी का रंग लाल होता है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, विद द रेफरेंस टू द फर्स्ट मैन मेड रूबी लेजर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो बताया है यहाँ पर पहले ऑप्शन की जो रूबी लेजर होती है वो प्रोड्यूस पल्सेस ऑफ ब्लू लाइट, रूबी लेजर प्रोड्यूस पल्सेस ऑफ रेड लाइट, तो वो रेड लाइट करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2। अब नेक्स्ट है आपका फेस्टिवल और स्टेट पूछा है कौन कौन सा कहाँ से। अगर आपको एक भी पता है तो आप आंसर आराम से लगा दोगे। देखो हेमिस जो फेस्टिवल है, हेमिस फेस्टिवल वो कहाँ पर मिलता है? लद्दाख में,
हेमिश नेशनल पार्क भी पढ़ा होगा आपने। हेमिश से समझ आ रहा है कि यहाँ कोई बर्फीली जगह की बात हो रही है। तो हेमिश अगर आपको पता है कि लद्दाख में है तो D3 और इसका आंसर हो जाएगा 4 C सॉरी। ठीक है, तो देख लेते हैं A का 4 यानी हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर होगा, नागालैंड में। फिर संगाई फेस्टिवल कहाँ पर होगा, मणिपुर में। फ्लैमिंगो फेस्टिवल कहाँ पर होगा, आंध्र प्रदेश में। और फिर हेमिश फेस्टिवल आपका पता ही चल गया है, लद्दाख में। नेक्स्ट है आपका 131 कि इसमें से कौन सी कंट्री जो है कैपिटल नहीं है, तो रीगा, जागरेब, ज्यूरिक और रोटरडम। रोटरडम और ज्यूरिक ये नहीं है 2 और 4, बाकी जागरेब और रीगा है। रीगा किसकी है, लाटविया की है। जागरेब किसकी है, क्रोएशिया की है। अब नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और रीजन पूछा है कि कौन कौन सी कहाँ पर होती है 132 में। तो जो है आपकी झूमिंग कहाँ पर होती है, साउथ ईस्ट एशिया में होती है, ये है। ठीक है, फिर है आपका मिल्पा। मिल्पा कहाँ पर होती है, मैक्सिमो, ये भी ठीक है। लद्दाख आपका श्रीलंका, ये भी ठीक है। 1 2 3 तीनों ही ठीक थे। अब नेक्स्ट है ऑपरेशन अजय। अब देख लो, ये जो है ऑपरेशन अजय जो कि करंट में था, और ये एक्सटर्नल अफेयर किसने अनाउंस किया था, और ये कहाँ कहाँ से जो भी है, किसने वार से रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था, जो इसकी जिस एम था वो पूछा है। ऑपरेशन विजय के बारे में, सॉरी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अलर्ट हो जाइए, ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने आपका करा ही दिया पहले से ही। अब फिर से देखो आर्टिकल आ गए। मैंने बोला था ना कि आर्टिकल पूछे जाते हैं, इसमें पूछा है कि नोट करेक्टली मैच, लेकिन ये क्वेश्चन गलत फ्रेम किया था इन्होंने, क्योंकि इसमें सभी सही है, सारे ही सही है, देख लेना आप लोग। फिर है आपका पिछवाई चित्रकला जो है किससे रिलेटेड है, कौन सी देवी देवता से रिलेटेड है, तो वो है आपकी श्रीनाथ जी कृष्णा से रिलेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइमन कमीशन के बारे में, और पूछा है कि इट वॉज 2 विजिट्स टू इंडिया, कि इसने 2 बार भारत का दौरा किया है, और इट्स सेकंड विजिट वाज फ्रॉम अक्टूबर 11 1929 अप्रैल 1930 तक। तो ये दोनों ही इसके ठीक थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। अब नेक्स्ट है आपका 139, और इसमें जो है इंस्टीट्यूट पूछे कि कौन सा सही नहीं है, तो 139 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी जो है ये कहाँ पर पड़ता है, मेरठ मुरादाबाद में पड़ जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च ये वाराणसी में नहीं है, ये मेरठ में है, ये आपको याद रखना है। बाकी इसमें सभी सही है। फिर है आपका ट्रू रिगार्डिंग लॉर्ड कर्जन के बारे में, स्टैब्लिश ऑफ इंग्लिश एम्पायर ऑन ग्रेनाइट रॉक, अनाउंसमेंट ऑफ कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट। हाँ ठीक है, बोथ 1 और 2 का आंसर हो जाएगा। चले जी, ये हमारा हो गया ROARO का कंप्लीट पेपर, जो कि 11 फेब में मैंने हुआ था, हमारा कंडक्ट हुआ था, जो कि लीक हो गया था। अब री एग्जाम होगा 27 जुलाई के लिए। तो यहाँ पर हमने देख लिया किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, सभी आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अच्छे से इनको अच्छे से करना, अच्छे से पढ़ना, अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ते रहना। टाइम बहुत कम रह गया है, PYQ अच्छे से करना, और ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, बाय।